नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। हमारे सभी ग्रंथों पे, धर्म ग्रंथों पे आप देखे होंगे सर्वप्रथम मंगलाचरण दिखाई देता है। आप रामचरितमानस के खोल के देखे होंगे, उसमें भी पहला नंबर का जो श्लोक है बालकांड का, उसमें लिखा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। गीता जयंती जो आज मनाई जा रही है, गीता जयंती माने गीता के प्रथम श्लोक का प्रथम जो शब्द है वो धर्म का प्रयोग किया गया। धर्म का प्रयोग करके एक प्रकार से मंगलाचरण किया गया। चलिए सर्वप्रथम हम लोग भगवान को पहले स्मरण कर लें, उसके बाद फिर जो है गीता की विषयक हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। भगवान से पूछा गया, का हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर का कोई रता पता है का, मकान का नंबर उम्बर कुछ है का, भगवान से पूछा गया। भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे न योगी हृदयेन च। भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता, न योगी हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। लोगों ने पूछा तो प्रभु बतावा, आपसे मिलने के लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ आप मिलेंगे। अरे भाई, हमें से कौन पूछता है आप कहाँ रहते हैं, बताते हैं कि हम डीडी नगर रायपुर रहते हैं, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये हमारा पता है। भगवान ने कहा कि मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता। तो लोगों ने कहा फिर निवास कहाँ करते हैं आप, रात्रि शयन कहाँ करते हैं। उन्होंने कहा मद भक्ताः यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहां गुणानुवाद मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं निवास करता हूं जहां मेरा भक्त मेरा स्मरण करता है। आइए एक सेकंड भगवान के स्मरण कर लें, फिर गीता के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण के नाम लेत ही, नारायण के नाम लेत ही, पाप होत सब छारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आप सब भी एक श्लोक का मैं वाचन करूंगा, आप अनुवाचन कीजिए, दोहराइएगा। आप सब बोलिए ओम ओम विनायकम विनायकम गुरुम गुरुम भानुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान महेश्वरान सरस्वतीं सरस्वतीं प्रणम्य प्रणम्य आदौ आदौ सर्वकार्यार्थ सर्वकार्यार्थ सिद्धये सिद्धये ओम ओम श्री कृष्णाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने परमात्मने प्रणत क्लेश प्रणतक्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। मंचस्थ विद्वद् वृंद और
मेरे जय और विजय के रूप में दो मेरे छात्रों। वस्तुतः ये दोनों छात्र आदर्श हैं। आधुनिक परंपरा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछा जाए का हो तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य है, वो विद्यार्थी कहता है गुरुजी रोटी कपड़ा और मकान। मैं भी आज से करीब 40 वर्ष पूर्व दिल्ली में जब मैं पढ़ता रहा, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, वहां से मैं बीएड किया शिक्षा शास्त्री। मैं भी शिक्षा के सिद्धांत बुक पढ़ता था, उसमें आया शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, अनेक उद्देश्य उसमें गिनाए गए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, फिर एक और उद्देश्य दिया रोटी कपड़ा और मकान। आज के स्टूडेंट पढ़ता है रोटी कपड़ा और मकान के लिए। हम लोग कहते हैं काको की जीवती चिराय बलिंग च भूंगते, कौवा भी जूठा उठा खा के अपना पेट भर लेता है। हमारा जीवन का उद्देश्य केवल रोटी ना हो, हमारा जीवन का उद्देश्य केवल कपड़ा ना हो, हमारा जीवन का उद्देश्य केवल मकान ना हो। कहे काहे तो कहे देखिए चिड़िया के पास न ट्रक है न ट्रैक्टर है, वो अपने चोंच के ताकत से अपने घोंसला बना लेती है। आज हम लोग कहते हैं कि मकान बनाऊंगा, ये अच्छा कपड़ा खरीदूंगा, यही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखे हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने कहा हमारे जीवन के उद्देश्य संकीर्ण रोटी कपड़ा और मकान न हो। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, कितने हैं? शास्त्रकारों ने कहा हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाना, ये जीवन का उद्देश्य है। मैं बिरला मंदिर भोपाल में पुजारी था, सरकारी नौकरी में आने के पहले मैं रोज व्यायाम करता था। एक वहाँ चित्र अंकित है जिसमें देखता था एक व्यक्ति खटिया में कोई लेटा हुआ है और कुछ महिलाएं वहाँ रुदन कर रही हैं। बार बार उसको देख करके मैं इग्नोर करता था कि इधर मेरी दृष्टि न पड़े। लेकिन एक दिन सरकारी छुट्टी थी तो मैंने कहा आज इस श्लोक को मैं देखूंगा क्या है। मेरी नजर पड़ी, मैं चकित रह गया। जिस श्लोक को जिस चित्र को मैं देखना पसंद नहीं करता था वो श्लोकवा कह रहा है, वाल्मीकि रामायण का है, धर्म अर्थौ परित्यज्य यह कामम अनुवर्तते स एवं आपद्यते राजा दशरथो यथा। धर्म अर्थौ परित्यज्य, धर्म और अर्थ का परित्याग करके यह कामम अनुवर्तते, जो विषय वासना पे ही जो रत रहता है वह व्यक्ति वैसे विपदा में पड़ता है। उदाहरण के दिया राजा दशरथ हो यथा, राजा दशरथ हाय हाय करके अपना प्राण त्याग दिया। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं आप अर्थ के लिए काम के लिए अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा न लगा दीजिए। आज लोग अपना काम वासना की तृप्ति के लिए पूरा देखो, सुबह से श्रृंगार, दोपहरिया में देखा था सामूहिक श्रृंगार, भगवान का कभी स्मरण करते बोले पंडित जी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं ये जो श्लोक जो पढ़ा हूँ, मैं अपने दोनों छात्रों को धन्यवाद देने के लिए पढ़ा हूँ। मेरे विद्यार्थी इस अवस्था पे, युवा अवस्था में प्राय व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, किधर मुझे जाना है, उसको लक्ष्य का कोई रता पता नहीं है। ये दोनों विद्यार्थी आदर्श एक तपस्वी जैसे जीवन व्यतीत करते हुए मानव मात्र को धर्म कर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कहीं अवचन प्रवचन करने में नहीं जाता, मैं केवल कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, वही मेरी सबसे बड़ा प्रवचन है। ये प्रपंच हमको पसंद नहीं है, लेकिन ये विद्यार्थी स्वयं कार चलाते ही गया, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी हमको लेने के लिए गया और हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसका क्रेडिट जाता है मेरे दोनों छात्रों को। अब आइए विषय की हम लोग चर्चा कर लें, विषयांतर चर्चा न करके विषय पे आए। आज की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षम ददाति यासा मोक्षदा, मोक्ष प्रदान करने वाली जो एकादशी, उस एकादशी का नाम पड़ा मोक्ष एकादशी, मोक्षदा एकादशी। गीता में भी अनेक चर्चा की गई है, भगवान कृष्ण मुक्त कंठ से चर्चा की। आज की सरकारें जो प्रयास कर रही लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं, गीता के उपदेश देते देते अर्जुन को भगवान अनेक विषयों की चर्चा कर दिए। आज चर्चा होती है ज्ञान की, एजुकेशन की चर्चा होती है, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ आज भी एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप खोल के देख लीजिएगा। अर्जुन से कहा उन्होंने, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज इस दुनिया पे नहीं है। आज की केवल सरकारें कहती हैं, और युद्ध के मैदान पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए मानव मात्र के लिए उपदेश दिए हैं कि आप ज्ञान के लिए यत्न करें, और ज्ञान जब प्राप्त कर लेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। नान्यः पंथा अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए, मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष विषयक चर्चा करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वैकुंठ मिल जाए और मैं वैकुंठ में आनंद करता भगवान के चरणों के पास। आप गीता खोलिए और 15वें अध्याय का 5वां श्लोक निकाल लीजिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको मोक्ष चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति ने मुंडी हिलाया, हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, दे दो, एक आध 100-200 रुपये टिकट हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा चला, नोट करा, ये नियम फॉलो करो, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी ध्यान दीजिए। श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख छंगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। पहला शब्द है निर्माण मोहा। मान मोह रहितः यो ही सह वैकुंठम याति। मान और मोह से रहित व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। बड़ी विचित्र बात। चाणक्य इस बात को कहता है, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। अधमा धनमिच्छन्ति, अधम कोटि का व्यक्ति कहता है कोई भी लतिया के दे दे लेकिन पैसवा दे दे, उतने पैसवा चाहता है। धनम मानम च मध्यमा, सेकेंड क्लास का व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे पैसा तो मिले लेकिन सम्मान के साथ मिले। उत्तमा मानमिच्छन्ति, उत्तम व्यक्ति कहता हमको रुपया पैसवा न चाहिए, हमको मान, हमको कुछ न चाहिए, हमको केवल मान ही मिल जाए, सम्मान ही मिल जाए, होएगा उसी से हम गदगद हो जाएंगे। लेकिन गीता डांट रही है, मान के लिए तू पीछे पड़ा। कई जगह होता है ना, कई नेता लोग नाराज हो जाते हैं, हम पंडित जी वहां गए, अब हम दोबारा जाएंगे नहीं, हमको माला नहीं पहना है, हमारा सम्मान ठीक से नहीं किया, हमको काजू किशमिश नहीं करे। अरे नालायक, इसीलिए माने कि तू मरे जा रहा है, मान से कहा तू वैकुंठ से चला जाएगा। गीता तो यह न कह रही है आप मान के पीछे न पड़े रहो, मान के लिए अपने आप को समर्पित न कर दो, भगवान का स्मरण करते। हम लोग कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम विहाय स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय, भगवान का स्मरण करते। हम लोग कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम विहाय स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम विहाय स्नानमाचरेत्, 1000 काम को छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। कई जगह जाओ तो पंडित जी वो फूल रखा है, थोड़ा फूल ले लीजिएगा, पूजा कर दीजिए, हम नहाए नहीं। होएगा पंडित जी फूल उठा लिए, भगवान को चढ़ा दिए। फिर कहे पंडित जी वो तुलसी लगी है, थोड़ी तुलसी तोड़ करके भगवान गोपाल जी को तुलसियों चढ़ा दीजिए, हम नहाए नहीं हैं। काहे नौटंकी कर रही हो, ऐसा नहाए हैं नहीं, नहीं है नहाए हैं, चुप्पे नहाए धो लो और सब पूजा पाठ की तैयारी करा। तो आज व्यक्ति कब नहाना चाहिए कब खाना चाहिए नहीं जानता। कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम विहाय स्नानमाचरेत्, 1000 काम को छोड़ के स्नान कर लीजिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्कर्म कीजिए। और कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का स्मरण कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करोड़ों काम को छोड़ करके पहले उदर पोषण में लगे रहते हैं। सुबह भी नाश्ता कर लिए, दोपहरिया फिर भिड़ गए, 4 बजे। और आज तो बड़ा विचित्र, एक शब्द का लोग अर्थ जानते नहीं हैं और उस शब्द का प्रयोग बार बार करते रहते हैं। एक जगह गए तो बोले पंडित जी हमारा उपवास है, थोड़ा सा हम फलहारा कर रहे हैं। सामने थाली भर केला सेव रखे, वो चल रही थी बकरी जैसे। हमने कहा क्या कर रही हैं? तो बोले पंडित जी हमारा व्रत है, उपवास है। तो उपवास शब्द का अर्थ आप जानती हैं? उन्होंने कहा हाँ, उपवास माने आज हमको पोहा नहीं खाए का है,
चावल रोटी नहीं खाएगा, ये फल है या खाना है? मैंने कहा कौन गुरु जी तुमको पढ़ा दिया? उपवास का मतलब होता है कि फल ही चरते रहो बकरिया जैसे सुबह से लेकर शाम तक। उपवास का मतलब होता है उप समीपे वासः उपवासः, भगवान के क्लोज, भगवान के करीब में रहना। संसार के प्रपंचों से हट जाइए आप, नाश्ता वास्ता एक किनारे लगा दीजिए, रोज ही नाश्ता करते थे। उपनिषद का एक वाक्य कहता है ईशावासम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्यचित् धनम। संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में भगवान समाये हुए हैं और भगवान बनाए हैं। कोई कितना बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ बन जाए, पानी बनाता है क्या? केला बनाता है क्या? नहीं बनाता। बनाने वाला कौन है? भगवान है ना है। होशियारी केवल दिखाते रहते हैं। और जितना भी हमारा जो समय है संसार के कामों में लगता है। उपवास का मतलब होता है संसार के प्रपंचों से हट के सप्ताह में या 15 दिन में, महीना दिन में एक दिन भगवान का स्मरण करने के लिए उपवास होता है। उपवास का मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सूर्योदय तक फल और ककड़ी खाने के लिए नहीं आए। उस दिन आप ज्यादा भगवान के स्मरण कीजिए। मेरा कहने का अभिप्राय है व्यक्ति अपने सेवा पे, अपने मान के लिए ही लगा रहता है। गीता कह रही है मान को किनारे लगाओ। दूसरे नंबर पे कहता है मोह को भी छोड़ दो। मोह माने होता है अटैचमेंट, लगाओ। बहू तुम्हारे तरफ देखना पसंद नहीं करती और सासू मरी जा रही है तो बहू के लिए थोड़ा सा वो साड़ी एक और ले लेते। अरे काहे तुम मरी जा रही हो? तुम्हारी सेवा बहू करे, तुम काहे उसकी सेवा कर रही हो? लेकिन मोह कहा जाए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। गीता कहती है आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्षदा एकादशी है इसलिए आज मोक्ष की मैं चर्चा कर रहा हूं। पिछले बार जब मैं आया था तो मैं गीता गंगोदकम पीत्वा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, इन विषयों पे मैं चर्चा किया था कि सभी उपनिषद गाय की भांति हैं। अर्जुन जो है बछड़ा है और भगवान कृष्ण जो ग्वाला के रूप में सभी उपनिषदों का रस निकाल रहे हैं। गाय के दुग्ध के समान यह गीता है, आप पान कीजिए। ये पिछले बार की चर्चा हुई। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं मोक्ष की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के कारण। तो पहला नंबर पे आया मोक्ष चाहिए तो दो चीज छोड़ दीजिए। ये कौन कौन सी हैं बताइए आप लोग? मान और मोह, निर्माण मोहा। तीसरे नंबर पे आया जित संग दोष, आसक्ति दोष का जिसने परित्याग कर दिया है। आसक्ति क्या है? वही अटैचमेंट लगाओ। हम ठूस करके कंठ के आते तक पूरी खा लिए और रसगुल्ला को देख करके फिर हमारा लाड टपक गया, यही आसक्ति है। आदमी उतने अन्न जल ग्रहण करे यावत भ्रियेठि जठरम यावत सत्वम ही देहि नाम। जितना तुम्हारा उदर पोषण जीने के लिए है उतना ही अन्न ग्रहण कर लो, ज्यादा ठूसते न रहो, नहीं डॉक्टर के पास आ जाना पड़ेगा। गीता भी उसी बात को कहती है जितसंग दोष, आसक्ति दोष को जिसने जीत लिया है। अब हम लोग एक जगह तो मेरे पिताजी भी कर्मकांडी पंडित थे और वो पंडिताई उनताई करते थे, कहते थे गोदान के लिए लोगों को, अपने चेलों को प्रेरित करते थे बैतरणी नदी पार करने के लिए। एक दिन जब मैं उनको, चूंकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, तो मैं अपने पिताजी को बताया अर्थ। मैंने कहा बैतरणी आप जो कहते हैं बैतरणी क्या है? तो बोले पिताजी बोले कि वो रुधिर वगैरह से भरा हुआ जो नदी, उस नदी को पार करने के लिए गाय के पुच्छ लेकर के जो है पार हो सकता है पापी व्यक्ति भी। मैंने कहा वैतरणी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दकोश में वितरणेन तरति शास्ति वैतरणी। वितरण, डिस्ट्रीब्यूट, बांट करके खाना। जैसे मैं भी सोमनाथ के घर गया, माताजी एक थाली में काजू किशमिश बादाम केला वो सब लाकर मेरे सामने रखी। जो भी मेरे दृष्टि पथ पे आया, चाहे मेरे विद्यार्थी हो चाहे ना हो, परिचित अपरिचित जो भी आया, उनको मैं अपने हाथ से वो देता रहा प्रसाद के रूप में। क्योंकि आप वितरण करके आप जब उसको बचा हुआ जो शेष जो प्रसादी रूप में जो बचा है उसको आप ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में अमृत का काम करेगा।
जो भी मिला वो ठूस लिए, तो ये अच्छी बात नहीं। तो बैतरणे का मतलब होता है वितरणेन तरति, वितरण डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बटोरिए ज्यादा मत, उतनी बटोरो जितनी आवश्यकता है। आज हम आवश्यकता से भी ज्यादा बटोर लेते हैं। गीता उसका निषेध करती है कि आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह मत कीजिए। प्रथम चरण हुआ निर्माण मोहा जित संग दोष। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को अध्यात्म नित्या। पर डे हम स्नान करते हैं, क्यों स्नान करते हैं? शरीर में हमारा मल न रहे, हमारा ये त्वचा स्वच्छ रहे, ताकि चर्म रोग न हो जाए। शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए हम पर डे स्नान करना हम उपदेश देते रहते हैं। रोज 10-15 बाल्टी पानी का नाश करते रहते हैं शरीर के लिए, शरीर हमारा ठीक ठाक रहे। और जिससे हमारी सदगति होनी है, जिस परमात्मा के स्मरण से, पूजा पाठ करे से, उसका हम स्मरण कभी नहीं करते। शरीर के लिए तो हम सजग हैं, और सजावट बजावट के लिए दुनियादारी के हम बहुत कई कदम आगे हैं। लेकिन उद्धरेत आत्मात्मानम, अपने आत्मा के उद्धारार्थ जो उपक्रम होना चाहिए वो उपक्रम कभी हम नहीं करते। और कई जगह बड़ी विचित्र घटना ये होती है। मैं दूसरी की बात कहूं तो मेरे पिताजी एक जगह भेज दिए, बोले बेटा जा, वो तड़प रहा है यादव, प्राण निकलने वाला है, बुलाने आए हैं, जाके गीता सुना दो। क्योंकि गीता की कई अध्याय मुझे याद हैं। मैं वहां अंधेरे में ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, चिमनी लालटेन की व्यवस्था थी, लाइट वाइट तो नहीं थी पहले। मैं सुनाता रहा, वो पसीना से लथपथ करा रहा था, तड़प रहा था। परिवार के लोग उसी के ऊपर सेवा में सब लगे हुए थे। मैं क्योंकि पिता की आज्ञा के कारण गीता सुनाने के लिए गया, सुनाता रहा। मैं आया, पिताजी को जो पैसा दिए थे उनको दिया, और मैंने कहा कि आप हमको मत भेजा कीजिए। बोले क्यों? तो जजमान है हमारा, जजमानी छूट जाएगी। जजमान, मैंने कैसे छोड़ो जी जजमानी को? बोले क्यों, क्या हो गया? हमने कहा जजमान तड़प रहा था, जो कभी गीता का मुंह देखा तक नहीं, खोला तक नहीं है गीता कैसी होती है, उसको हम गीता सुना तो का सुना है कुछ? वो तो तड़प रहा था, पसीना से लथपथ था। अब हम दोबारा न जाएंगे। आज ये स्थिति है, हम जिंदगी में कभी गीता पढ़ते नहीं हैं, और अंतिम अवस्था भी चाहते हैं कि गीता कोई सुनाए दे, इसका मोक्ष हो जाए। इतनी सस्ती है गीता, इतना सहज और सरल है मोक्ष। शास्त्र कहता है, गीता कह रही है स्वयं, अध्यात्म नित्या, नित्य प्रति, पर डे, अहर्निश, जितने बार आप श्वास लेते हैं उतने बार आप हरि के स्मरण कर। देखिए, मैं अपना वक्तव्य देने के पूर्व आप सबसे आग्रह किया, आप भगवान को पहले स्मरण कर लीजिए, आपकी वाणी में भगवान का नामोच्चारण तो हो जाए। कई बार होता है प्रवचन करके चले गए और बैठे नीचे श्रोता अपनी निद्रा पूरी कर लिया। ऐसा नहीं, बुलवाने का मतलब होता है, हम तो अपने छात्रों को जो बैठे रहते, छात्रों को हम सोने नहीं देते, मोबाइल खेलने नहीं देते। वो भले एमए नहीं, वो पीएचडी वाला छात्र हो, वो हमारी नजर पे बैठा है तो हमारे हिसाब से बैठेगा। बाहर कुछ भी करे जी, उससे हमको का लेना देना, ठेका ले रखने का। लेकिन हमारे सामने वो उपद्रव नहीं कर सकता। भगवान भी यहाँ पर कह दिए अध्यात्म नित्या, अध्यात्म से आप जुड़े रहिए, आत्म विषयक चिंतन मनन करते रहिए, तब कहीं बैकुंठ मिलेगा। ऐसा सहज सरल बैकुंठ मोक्ष नहीं आए कि बटन दबाए और पहुंच गए वहां, लिफ्ट नहीं आए। इसके लिए आप ये सब मार्ग अपनाना पड़ेगा। अध्यात्म नित्या विनम्रता कामः, जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। सांसारिक वासनाओं से आप थोड़ा सा दूरी बना के चलिए। क्यों? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन हमारी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। अपितु शास्त्र ये तो कहता तृष्णा तरुणायते, हमारी तृष्णा बुढ़ौती अवस्था पे तो और बढ़ती जाती है। ब्याह की चाह उठे जो मन में, 15, 20 और 25 को लीजे, 30 भयो तब खीस भयो, 40 भयो तब ना मन लीजे, 50 वर्ष में जो काम की जी ललचे, तो उतार के जूता कपार में दीजिए। कोई कवि ने कहा आपकी तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं है। तो कहता है शास्त्रकार कि आप कुछ नहीं, अपनी इंद्रियों के दास मत बनो, आप इंद्रियों के आप स्वामी बन जाए।
काम वासना में आप जितना समय लगाते हैं, जितना सजने बजने, तुम्हारे तरफ कौन देखेगा जी? एक से एक है सुंदर, जबरदस्ती अपने आप को पोत रहे हो, पात रहे हो, तमाशा कर रहे हो, समय का नष्ट ना कर रहे हो, समय नाशा कर रहे हो। तुम्हारे तरफ कोई देखे वाला, ताके वाला नहीं आए। न जाने कितने अप्सराएं हैं। बनारस में हम लोग पढ़ते थे, बनारस में गोदोलिया चौक के पास हम रामानुज संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते थे, और पास में ही दशाश्वमेध घाट है, वहाँ स्नान करने जाते थे। तो कई विद्यार्थी जो सज धज के, हम लोग तो सुबह गए, देहाती आदमी, गंगा मैया में स्नान किए और आकर बाबा विश्वनाथ जी, उस समय विश्वनाथ मंदिर पे एक तो सिपाही खड़ा रहता था, वो भी सुरती रगड़ते हुए से खड़ा रहता था। उसको दुनिया से मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और दर्शनार्थी खूब मजे से दर्शन करें, आवे जावें। हमारे जैसे विद्यार्थी तो वहीं बैठे बैठे नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, ये सब हम पाठों कर लेते थे। भगवानों को खूब टटोल लेते थे कि भगवान कैसे विराजमान हैं। दर्शन परसन कर कई विद्यार्थी करने के लिए जाते थे। गीता कहती है आप अपनी वासनाओं को नियंत्रित कीजिए, तब आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर टीवी देखते रहो, हम बहुत बड़े संत हैं, बड़े हम तपस्वी हैं, भगवान इसको बर्दाश्त नहीं करते, एक किनारे लगा देते, हट ऐसा करते। फिर गीता कहती है द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व, दो द्वंद्व है जिसमें हम लोग फंसे, दो पाटन के बीच में, सुख और दुख। जरा सा कुछ खा लिया कहे आनंद आ गया, अब फिर 10 मिनट बाद पेट दुखने लग गया, अरे यार प्राण निकल रहा है, चलो डॉक्टर के पास। सुख और दुख के द्वंद्व में हम लोग फंसे रहते हैं। जरा सा कुछ हुआ मनोनुकूल, कहते अच्छा चलिए, दर्शन में बड़ी विचित्र बात आई। सुख क्या है, दुख क्या है, हमारे यही लक्षण। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे तो हम कई बार कहते गुरु जी हमारा मन थोड़ा नहीं लग रहा है, ऐसा कहता है विद्यार्थी। हम पूछते कहा हो, तुम मन मन बार बार कहते रहते हो, मन की चर्चा, मन की बात तो मेंटल करता रहता है, हमारा मन नहीं लगता, हमारा अन्य व्यक्ति तो अपने विवेक से काम करता है। हमारे यहाँ मन का भी लक्षण आया, सुख दुख का भी लक्षण आया। मन का लक्षण है सुख दुखादि उपलब्धि साधन इंद्रियम मना। सुख और दुख की उपलब्धि जिससे होती है वही हमारा मन है। कई बार ऐसा होता है आपके पैर से सांप निकल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा, काहे आपका मन। हमारा विद्यार्थी कई बार जो है बैठा पढ़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं पीजी की कक्षा में, पढ़ा रहे हैं हम कि काव्यस्य किम लक्षण, काव्य का क्या लक्षण है, काव्यम यशसे प्रयोजन क्या है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्यः परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। हम पढ़ा रहे विद्यार्थियों को, मम्मट लिख रहा है काव्य प्रकाश में, और विद्यार्थी से हम पूछते हैं का हो, अभी हम जो पढ़ा रहे थे मम्मट काव्य का प्रयोजन क्या कहता है, तो कहता है गुरुजी क्या, हम अभी बताएं ना, काव्य पढ़ने का मतलब पहला काव्यम यशसे, यश प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो तुम काव्य को पढ़ो, अर्थ चाहते हो तो काव्य को पढ़ो। ये भी हम पढ़ा रहे थे, तुम सुने नहीं क्या? क्या है गुरुजी हम थोड़ा सा माने, इसका मतलब क्लास में तुम बैठे तो हो, शरीर तुम्हारा यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन मन जो है कहीं मार्केट में भटक रहा है। दर्शन कहता है त्वचो योगो मनसा ज्ञान कारण। हमारा शरीर और मन दोनों जब एक साथ रहता है तब हमको ज्ञान के माध्यम से रख रहा हूँ। भगवान राम को शाम को कहा गया, उनके दोस्त यार पहुंच गए और उन्होंने कहा, बोले कि प्रभु आप सुबह राजा बनने वाले हैं। भगवान ने कहा भाई अच्छी बात आपने बताई। भगवान उस बात को वहीं भूल गए। सुबह होते ही उनके दोस्त यार बाद में पहुंचे, एक सैनिक पहुंच गया, बोले कि राम आप जितने अंगूठी बंगूठी पहने हैं उसको तिजोरी में जमा कीजिए, आपको वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्षों तक वनवास में रहना है। गीता का जो उपदेश है भगवान राम कैसे देखो फॉलो कर रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा अहो भाग्य, जाकर के जंगल में रहने वाले तपस्वियों का मैं दर्शन करूंगा। अब भगवान प्रस्थान कर दिए। तुलसीदास जी इस बात को संस्कृत में लिख रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, प्रसन्नताम याम न गताभिषेकता। राज्याभिषेक आज कोनो को कह दिया जाए कि भैया सुना तुमको अभी नगर पालिका का चुनाव होने वाला है ना, पार्षद के टिकट मिलने वाला है, वो मैं कहता हूँ 2-4-10 किलो आपको मिठाई बांध के भी दे देगा, खिलाएगा भी और कहेगा इसको लेते जाइए घर में खाइएगा।
केवल किसकी टिकट सुन करके, भले टिकट न मिली हो, टिकट सुन करके आप इतना सम्मान कर देगा। अब भगवान राम को क्या कहा गया? चक्रवर्ती नरेश बनने जा रहे हैं। फिर सुबह कहा गया कि वनवास जाना है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रसन्नताम याम नगताभिषेकता, राज्याभिषेक सुनकर के जिनको प्रसन्नता नहीं हुई, तथा ममले वनवास दुखता, वनवास को सुनकर के भगवान मुंह लटकाए नहीं। आज के लड़का को कह दिया जाए, बेटा स्कूल से आ गए, कॉलेज से आ गए, बोले हाँ, ये थोड़ा पैसा ले लो, जाके सब्जी ले आओ, मुंह लटका लेता है, नहीं लाता सब्जी अपनी। अब भगवान राम वो भी अपनी मम्मी के कहने से नहीं, सौतेली माँ के कहने से जंगल चल चले। गीता भी इसी बात को कहती है, द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख और दुख इसी में हम लोग लगे रहते। हमको अच्छा एक गद्दा आ जाता, नया गद्दा आ जाता तो बड़ा आनंद आता। ये लो नया गद्दा भी आ गया। ऐसे ही होता है ना। एक व्यक्ति को जानकारी मिली कि स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्पना करने से जो कहो वह सब देता है। वो बहुत तपस्या किया और पहुंच गया उस कल्प वृक्ष के पास में। कल्प वृक्ष के पास जैसे पहुंचा, भूखा था, पैदल चलते चलते थक गया था। उसने प्रार्थना किया कि हे कल्प वृक्ष, तुम्हारी मैं प्रसिद्धि सुन रखा हूं कि तुमसे जो कुछ कल्पना करे उसकी तुम कल्पना पूर्ण कर देते हो। मेरी यही कल्पना है, सुंदर भोजन आ जाए सुस्वादु, मैं थोड़ा भोजन कर लेता। दिव्य भोजन आया, दिव्य भोजन को ग्रहण किया, तृप्त हो गया। तृप्त जब हो गया तब पुनः निवेदन किया कि हे कल्प वृक्ष, उधर तो तृप्त हो गया, अब एक पर्यंक आ जाता, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता। देखिए कैसे सीढ़ी चढ़ते जा रहा है। एक तो पलंग आ गया, उसमें पसर भी गया। फिर उसके मन में आया कहीं मैं यहाँ भोजनों किया हूँ, गद्दा भी अच्छा मिल गया है, और कहीं शेर ना आ जाए। भड़बड़ा करके एक शेर वहां प्रकट हो गया, और फिर उसकी कल्पना हुई कहीं शेर मुझे खा न जाए। उस शेर ससुरा नाश्ता कर लिया उसको। कहने का अभिप्राय, हम जो कल्पना करते हैं वह कल्पना को पूरी करने वाले के पास जो व्यक्ति गया और कल्पना करते गया, कल्पना करते गया, और उसको सुख मिला ही नहीं। हमारी आपकी वही स्थिति है। हमको लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, और शास्त्र कहता है कि इसी में सुख नहीं है। केवल सुख यदि है तो केवल भगवान का स्मरण करने में। गीता का जो श्लोक है उसी की चर्चा करते हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग चर्चा कर लिए निर्माण मोह, जित संग दोषा की चर्चा कर लिए, अध्यात्म नित्या की चर्चा हम कर लिए, सुख दुख संगय की चर्चा कर लिए। अब एक अंतिम चरण की और बात आती है, गच्छन्ति मूढ़ा वैकुंठम के गच्छन्ति। वैकुंठ कौन जाता है? तो कहा कि निर्माण मोह, मान मोह रहिता, आसक्ति दोष रहिता, सुख दुख संगई रहिता, काम रहिता। बस इतना ही? बोले नहीं, एक और है अंतिम चरण पे, गच्छन्ति अमूढ़ा। भगवान के दिव्य धाम ज्ञानी व्यक्ति ही जा पाता है। जैसे कोई वीआईपी सिक्योरिटी पे हो, उसके पास सुपरिचित व्यक्ति ही जिसको अनुमति मिली वही जाता है। उसी प्रकार भगवान के पास भी जाने के लिए कहा गया, के गच्छन्ति वैकुंठम प्रति मोक्षम के प्राप्नुवन्ति। मोक्ष कौन प्राप्त करते हैं? तो अंतिम सीढ़ी पे अंतिम बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अमूढ़ा गच्छन्ति। इसका मतलब जो ज्ञानी है वही जाते हैं, अज्ञानिना नैव गच्छन्ति। अज्ञानी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही चक्र में वो पड़ा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी का मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल आप कॉलेज में एडमिशन ले लें। ज्ञानी का मतलब केवल पीएचडी आप कर लें। एक सज्जन, मैं भोपाल पे मैं शुरू सरकारी नौकरी ज्वाइन किया था, उसमें मैं पीएचडी नहीं किया था। तो वो सज्जन से मैं इसी कहा कि किस विषय में आप पीएचडी किए हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि आपको किस विषय में मिली है? उन्होंने कहा कि मैं वार्तिक पे कार्य किया हूँ। तो मैंने कहा
उन्होंने कहा कि मैं वार्तिक पे कार्य किया हूं। तो मैंने कहा वार्तिकस्य किम लक्षणम भवन्तः अवगच्छन्ति किम। तो मैंने कहा वार्तिक का मतलब क्या होता है, उसको जानते हो क्या? उस सज्जन मेरे ऊपर बिगड़ गए, बड़े पीएचडी मैं किया हूं, ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा यथा काशी गमन मात्रेण न कोपी पंडिता भवेत्, मात्र काशी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि मिस्टर सेनयो उभयो, प्रथम अध्याय, सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरी रथ को ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में लगा दो। भगवान को थोड़ा अटपटा सा लगा कि ये देखो मुझे सेवक समझ रखा है, केवल रथ चलाने वाला समझ रखा है, ये मुझे डांट रहा है, क्या रास्ता बता रहा है कि सेनयो, गीता पढ़िएगा, सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय मेच्युत। भगवान खेल ही खेल में थोड़ा पूछ दिए, होशियार चंद ये बतावा क्या करोगे वहां जाए करके? अर्जुन कह रहा है यावदेव निरीक्षे हम, मैं वहां जाकर निरीक्षण करूंगा। भगवान का काहे का निरीक्षण करोगे तुम? नगर निगम का कर्मचारी जाता है, थोड़ा देखता टहलता है कहाँ सफाई हुई कहाँ नहीं हुई है, तुम वहां क्या निरीक्षण करोगे? यावदेव निरीक्षे हम, इतनी करके रुका नहीं अर्जुन, कहता योद्धु कामान उपस्थितान, युद्ध करने जो आए हैं ना महारथी, उनको मैं देखूंगा मेरे लायक कोई है अथवा नहीं है। जैसे ही वहां गया देखा आचार्य द्रोण को डटे थे। आचार्य द्रोण को ऐसे ही व्यक्ति थोड़ी थे। आचार्य द्रोण से दुर्योधन ने प्रश्न किया था कि गुरुवर युद्ध होने वाला है, आप क्या करोगे? दुर्योधन को डांटते हुए आचार्य द्रोण ने कहा दुष्ट, तू मेरा शिष्य है, उसके बावजूद भी मेरा पौरुष को जानता नहीं। जिह्वाग्रे सर्वे वेदा हस्ताग्रे सरसम धनु, जिह्वाग्रे सर्वे वेदा, एक तो वेद स्वस्ति वाचन भद्रम करने ही नहीं, सर्वे वेदा कंठे स्थिता सन्ति, चारों वेद मेरे कंठ में। हस्ताग्रे सरसम धनु, मेरे हाथ में 24 घंटा धनुष और बाण रहता है। उभयो द्रोण सामर्थ्यम, आचार्य द्रोण दोनों में सामर्थ्य रखता है। सरादपि श्रापादपि, मेरी वाणी में भी ताकत है, मेरे भुजदंड में भी ताकत है। जैसे ही अर्जुन देखा कि भीष्म पितामह डटे हैं, अश्वस्थामा डटा हुआ है। अश्वस्थामा का अर्थ प्रायः आप लोग सब जानते ही होंगे, अश्व माने होता है घोड़ा, स्था गति निवृत्ति धातु से बना। दौड़ते हुए घोड़ा को जो पकड़ ले हिले ना, उसको कहा गया अश्वस्थामा, ऐसा पराक्रमी अश्वस्थामा। उसको देखा पसीना निकलने लग गया। कहने का अभिप्राय, हम आप संसार में रह करके मार प्रपंचों में पड़ करके अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। भगवानों को गोपाल जी बैठे तो केला चढ़ाए दो, वैसे ही कर देते हैं। अर्जुन भी वैसे ही किया। भगवान कृष्ण कहा ये तो होगा ऐसा ही है, रथवत दौड़ाते रहेंगे, करना धरना तो मुझे। और जब वहां पर जाके देखी पसीना निकलने लग गया। हरि राम राम, एक से एक धनुर्धर विराजमान है। हम लोग भी प्रायः अपने जीवन में, बताने का मतलब हम लोग अपने जीवन में जो इग्नोर करते हैं, भगवान हैं, गोपाल जी हैं, मिठाई हम चरे जा रहे हैं बकरी जैसे, और गोपाल जी को भोग तक नहीं लगाया। कौन कहे कि का हो भगवान को भोग लगाए हो, पंडित जी ककड़ी रख दी है ना, वो पाते रहेंगे और तुम 56 भोग सूट रहे हो। तो ऐसा नहीं, भगवान के प्रति आपकी चित्तवृत्ति जब भगवान के प्रति आपकी चित्तवृत्ति जब लगी रहेगी, और आप जब ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाए माने संसार विषयक प्रपंचों से हट करके अपने आप को जब भगवान की ओर जोड़ देंगे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज मोक्षदा एकादशी है और मोक्ष विषय हम लोग चर्चा किए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ये मेरे विद्यार्थी तपस्वी, ये तपस्या करके आज के विद्यार्थी केवल अपनी गाड़ी लिए यहाँ वहाँ घूमता टहलता रहता है। ये मेरे दोनों विद्यार्थी तपस्या करके आप सबको भगवान से जोड़ रहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान भी उसके लिए कहते हैं, गीता कहीं और की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, गीता ही कहती है योगक्षेमम वहां में, प्लस माइनस की जितनी जिम्मेदारी है वो मेरी है।
जीवित अवस्था में मेरी जिम्मेदारी है। जीवन बीमा वाले जो होते हैं ना एजेंट, यही ना कहते हैं, ये देखो तुम जीवित रहे तुमको इतना प्रतिशत लाभ मिलेगा, और कहीं मर गए ना तुम्हारी बीबी को इतना मिलेगा। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें तो जीवित अवस्था पे आप भगवान के स्मरण करेंगे, आपको तो मोक्ष मिलबे करेगा, आपके पूरे परिवार को, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले जितने हैं सबको मोक्ष मिलेगा। जीवन बीमा वाले ऐसा नहीं कहते। कोई पॉलिसी ऐसी है क्या जिसे पूरा गांव पूरा शहर तर जाए? लेकिन गीता रूपी जो पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके मात्र श्रवण करने से मानव मात्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा हृदय स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मंचस्थ संत जी बैठे हैं। देखिए संत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। कालिदास रघुवंश महाकाव्य पोतना शुरू किया, लिखना शुरू किया। लोगों ने कहा कि क्या लिख रहे हो तुम, इसको कौन पढ़ेगा कलयुग में? तो उसने कहा कि मैं जो लिख रहा हूं ना भगवान राम का महाकाव्य है, काव्य नहीं महाकाव्य, सर्गबंधो महाकाव्य। तो कहा किसके लिए लिख रहे हो? उन्होंने कहा गीत